तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को क्लास 9 का प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 कराने। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, बिना देर किए हुए एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 है। इसको बनाने का तरीका है, यहाँ पे एक्स रख देंगे, पी एक्स बराबर दे चुका है दोस्तों एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन करता है, गुणनखंड करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है दोस्तों। यहाँ पे एक्स क्यू है, यानी ऐसा कौन सा अंक रखेंगे जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आना चाहिए, यानी मेरा अंक फल है वो जीरो आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग करते हैं, एक से रखने पे पता करते हैं दोस्तों, अपने जो भी मन से लगता है कि ये रखने पर जीरो आ जाएगा, आप उसको रख के ट्राई कर सकते हैं। तो पी यानी एक्स की जगह एक रख देंगे दोस्तों, तो एक का क्यू हो जाएगा माइनस 7 गुना 1 प्लस 6 होगा। एक का क्यूब करेंगे दोस्तों, एक का क्यूब मतलब एक ही संख्या को 3 बार गुना करना उसी संख्या से, यानी इस तरीका से एक का क्यूब कहने का मतलब होता है दोस्तों एक गुना एक गुना एक। तो एक के साथ गुना करेंगे दोस्तों तो एक हो जाएगा, फिर एक के साथ गुना तो एक ही हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा दोस्तों। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। यानी एक हो गया दोस्तों, माइनस 7 हो गया प्लस 6 हो गया। फिर यहाँ से देखिए एक में से माइनस 7 दोस्तों घर जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी 6 में से 6 चले गया तो कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी मेरा एक रखने पे आया है, यानी एक रखने का मतलब एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कैसे है दोस्तों, जो देखिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों एक्स, यानी एक, यानी पॉजिटिव एक करने का तरीका है एक्स माइनस वन हो गया दोस्तों। अब एक्स माइनस वन को क्या कर देंगे, इसे भाग लगा देंगे। एक्स माइनस वन है तो इसको भाग लगा देंगे दोस्तों, 7x प्लस 6। और देखिए एक्स क्यू है और ए एक्स है। गुणनखंड करने का तरीका बहुत सरल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यू मतलब 3x है और x से भागा देना है, तो x से भाग देंगे दोस्तों। एक्स क्यू मतलब 3x लिख देंगे, एक्स 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 करके दोस्तों, एक्स जब एक्स के साथ गुना करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को फिर दोस्तों एक्स के साथ इसके साथ हम लोग को गुना करना रहता है, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स के साथ गुना करेंगे दोस्तों, तो इसके कुछ नहीं है सर पे, तो ये एक है दोस्तों, तो गुना में पावर हो जाता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा दोस्तों, दो है एक, यानी एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स क्यू लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा। ये कुछ नहीं प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब जिस तरीका से इसके साथ गुना किए हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक के साथ गुना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर है दोस्तों और माइनस एक के साथ गुना करें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, माइनस है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, एक कट गया और ये अलग हो गया। अलग इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए घात समान होना चाहिए। किसी भी संख्या को अगर उसके साथ हम बराबरी का हक दे रहे हैं तो उसके घात जरूर समान होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे घात समान नहीं है, यहाँ पे घात एक है दोस्तों और यहाँ पे दो है, तो इसको हम कभी भी जोड़ा नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं कर सकते, घटाव नहीं कर सकते हैं, एक क्रिया यहाँ पे संभव नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इसको पहले लिख देंगे बड़े घात वाला को और माइनस 7x लिख देंगे दोस्तों। अब फिर क्या करना है, फिर एक्स स्क्वायर है जिसको एक्स से भाग लगाएंगे दोस्तों। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करने का मतलब है दोस्तों 2x, तो एक्स गुना एक्स भाग लगाना है दोस्तों, एक्स से लगा दिए तो कट गया, तो क्या बचा दोस्तों, सिर्फ एक्स बच गया। यहाँ पे प्लस एक्स लिख देंगे, फिर प्लस एक्स ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले वाले में किए थे। अब फिर एक्स को एक्स के साथ गुना कर देंगे दोस्तों, तो फिर एक्स को जब एक्स के साथ गुना करेंगे तो वह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर एक्स को दोस्तों माइनस एक के साथ गुना कर देंगे तब माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों। इस तरीका से माइनस हो गया, माइनस था जो प्लस हो गया, एक कट गया दोस्तों। और ये देखिए दोनों का घात समान है दोस्तों, इसलिए जुट जाएगा, तो ये माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 6 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ से हम उसी तरीका से जिस प्रकार से प्रथम और द्वितीय श्रेणी में किए थे जो प्रोसेस था, ठीक उसी प्रकार थर्ड प्रोसेस में उसी प्रकार करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस 6x है, माइनस 6x से भागा x से देना है दोस्तों, x कट गया बच गया माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 लिख देंगे दोस्तों। फिर माइनस 6 को x के साथ गुना कर देंगे,
सेम प्रोसेस हो जाएगा, तो -6x हो जाएगा। -6 को -1 के साथ में तो +6 हो जाएगा दोस्तों। माइनस से जो प्लस, प्लस से जो माइनस, एक कट गया तो और मेरा पूरी तरीका से खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ गुणनखंड बचा है, वो गुणनखंड को करके खत्म करें। यहाँ पे जगह है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। x-1 है दोस्तों, और ये है जो मेरा आया है, यही प्रोसेस बचा हुआ है दोस्तों। x-1 हो गया, और इसका करना है गुणनखंड x² + x-6। यानी ऐसा कौन सा अंक है जिसको अगर हम गुणा करते हैं, इसको हम गुणा करते हैं तो -6 आ जाना है। अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा दोस्तों। ऐसा कौन सा अंक है जिसको गुणा करने पर इस तरीका से आ सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस 3x - 2x। 3 को जब हम 3x - 2x करेंगे, 3 में से जब 2 घटाएंगे तो x हो जाएगा दोस्तों, और 3 गुना -2 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीका से हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे -6 लिख देंगे, x-1 हो गया दोस्तों, ये चीज को यहाँ लिख दिए। यहाँ पे फिर कॉमन ले लेंगे, x दोनों में है तो x कॉमन ले लिए तो x + 3 बच गया दोस्तों। -2 कॉमन लेंगे तो x + इधर 3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए x-1 यहाँ पे लिख देंगे, x अब x-2 है दोस्तों, x-2 लिख दिए, और x + 3 है, x + 3 है, दोनों में से किसी एक को लिख देना है दोस्तों। ठीक है, तो x + 3 हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।